आओ बेटा, लास्ट क्लास में आपको इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आई एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए सर, इंजेक्टिविटी का मीनिंग क्या था, मैं एक बार छोटा सा रिमाइंडर आपको दे रहा हूं। सर इंजेक्टिविटी का ये आपके पास एक हमने दो अलग अलग सेट लिए बेटा, एक सेट ए और एक सेट बी। ए सेट में आपके पास एक ये 3 एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज इसमें ये चल रही हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी ऐसे डिफाइन किया गया। आप सबको पता है कि ए सेट को यहाँ पे डोमेन और बी को कोडोमेन कहते हैं। ए सेट डोमेन होता है, बी सेट कोडोमेन होता है। इसमें एक्स की वैल्यूज होती हैं प्री इमेजेस, इसमें वाई की वैल्यूज होती हैं जिसको इमेजेस कहते हैं। सर अगर एक्स की वैल्यू ये रिप्लेस करने पे वाई की वैल्यू ये आ रही है, एक्स की वैल्यू ये यूज करने पे आउटपुट ये आ रहा है, इस इनपुट को यूज करने पे आउटपुट ये आ रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यूज अलग अलग यूज करने पे वाई के आउटकम अलग अलग आ रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करें और वाई की वैल्यू से अगर डिफरेंट अराइज हो रही हैं, कभी भी वाई की वैल्यू सेम नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन कहा जाता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिविटी का मीनिंग क्या है? जैसे जैसे आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू यूज करेंगे तो वाई के आउटकम डिफरेंट आएंगे। वाई के आउटकम ये सेम सिर्फ एक ही सिचुएशन में आ सकते हैं जब एक्स की वैल्यू भी ये सेम ही रखेंगे, अदरवाइज कभी नहीं आएंगे। तो आपको मैंने इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर बताया था। मान लीजिए प्यारे बच्चों की वाई की दो वैल्यू सेम है और ये सेम कब आ सकती हैं इसको चेक करना है। अगर ये सेम सिर्फ तब आएंगी जब आप एक्स की वैल्यूज भी सेम यूज कर रहे हैं तो फंक्शन होगा 1 1। लेकिन वाई की वैल्यूज अगर सेम ये किसी और सिचुएशन में भी आ सकती हैं तो फंक्शन होता है मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या था कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू यूज करने पे, एक्स की वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करने पे वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, सेम आ सकती है। ठीक है, तो सर अब ये जो फंक्शन आपको दिया गया, आप जरा इस फंक्शन को नोटिस करें। हमारे पास क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर रियल नंबर का सेट नहीं है, आर के साथ स्टार लगा दिया, यानी आर को थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा है वो। फंक्शन कह रहा है फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। ये प्रूव करना है जब ये जो आर फंक्शन जो सेट दिया गया, इट इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं जीरो को छोड़ के दी गई हैं, जीरो नहीं है इसके अंदर, बाकी सारे रियल नंबर हैं। मतलब आर सेट के अंदर जीरो को पहले से एक्सक्लूड करके रख दिया, राइट। आर रियल नंबर का सेट नहीं है, किसका सेट दिया गया, नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर जो जीरो नहीं है। तो जीरो के अलावा बाकी सारे रियल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बेसिकली ये जो आर स्टार आपको दिया गया क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, इसका मतलब ही है। तो फंक्शन जो आपको दिया गया इट इज आर स्टार टू आर स्टार, और सर फंक्शन किस तरह का दिया गया हमें, एफ एक्स दिया गया सर 1 बाय एक्स। अप्रूव करना है फंक्शन 1 1 और 1 1 है और ऑन टू है। तो चलो 1 1 चेक करें। हमने इस आर सेट में से दो एलिमेंट लिए प्री इमेजेस, एक्स की दो वैल्यूज, एक ए और एक बी मान लो। लेट ए और बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट आर स्टार। ये कौन सा सेट है सर, ये डोमेन दिया गया। अब फंक्शन की देखो, एक्स की वैल्यू हम कर यहां पे रिप्लेस करते हैं ए, तो वाई की वैल्यू आएगी सर 1 अपॉन ए। एक्स की वैल्यू रिप्लेस किया आपने यहाँ पे बी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन बी। व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, अगर आपने एक्स यूज किया ए, तो फंक्शन का आंसर यानी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन ए। और जब एक्स आपने रिप्लेस किया बी, तो प्यारे बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 अपॉन बी। अब इंजेक्टिविटी का स्टेप क्या था, मान लीजिए सर वाई की दो वैल्यूज हमारे पास जो वो सेम है। मान लीजिए सर y1 और y2 दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हैं, यानी कि सर ये y की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। प्यारे बच्चों लेट f ऑफ a किसके इक्वल है, इसका मतलब सर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, और ये तब पॉसिबल होगा जब a किसके इक्वल होगा, यानी y की वैल्यू सेम सिर्फ तभी आएंगी जब x की वैल्यूज भी सेम होंगी। तो यहां से क्लियर हो गया कि फंक्शन आपके पास क्या है सर, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। तो यहां से सर 1 1 की हमारे पास क्लैरिटी होगी कि फंक्शन इज 1 1, यानी फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव है। अब सब्जेक्टिविटी चेक करनी है कि ऑन टू है या नहीं। ऑन टू चेक करने के लिए क्या होता है सर, क्योंकि ये रियल नंबर के टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया, डोमेन जो है आपका रियल नंबर के टर्म में है, तो आपको बता दें कि ऐसी सिचुएशन जब आपके डोमेन रियल नंबर का सेट होगा तब आप रेंज निकाल सकते हैं।
और रेंज निकालने के लिए स्टेप क्या बताया गया था? सर्जेक्टिविटी कभी भी चेक करनी है तो हमें चेक करना है कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है या नहीं। तो सर्जेक्टिविटी की वर्किंग करने के लिए फंक्शन आपको दिया गया सर 1/x। मान लिया ये जो फंक्शन fx है इसको मैंने नाम दे दिया y, यानी y किसके इक्वल है सर? अब रेंज तब निकाल सकते हैं सर, रेंज निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि यहां पर x होना चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म में होना चाहिए? तो सर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy आ गया किसके इक्वल 1 और x किसके इक्वल आ गया 1/y। बताइए कौन सी y की वैल्यू यहां नहीं रख सकते हम? 0। 0 के अलावा बाकी यहां कोई भी वैल्यू यूज करें तो x की वैल्यू ऑलवेज डिफाइंड रहेगी। व्हाट इज रेंज? कौन सी है बेटा इसकी रेंज? रेंज का मतलब कौन सी y की वैल्यू जाएंगी? ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। क्या कोडोमेन भी सेम है? यस सर, कोडोमेन भी आपके पास सेम दिया गया, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। तो कोडोमेन और रेंज अगर दोनों सेम है सर, कोडोमेन और रेंज अगर दोनों सेम है तो फंक्शन क्या होगा? यस, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, फंक्शन इज ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। तो आपको पहला पार्ट तो प्रूव हो गया जहां प्रूव करना था कि फंक्शन 1 और ऑन टू है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R is replaced by N with the codomain R will be same? क्या आपका रिजल्ट सेम रहेगा ये आपने चेक करना है। अगर हम यहां पर डोमेन को किससे रिप्लेस कर दें? नेचुरल नंबर के सेट से, जबकि कह रहे सर कोडोमेन का जो सेट है वो सेम रहेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फंक्शन आपको चेंज करके हमें क्या दे दिया? आओ, फंक्शन अब आपको चेंज करके दे दिया गया सर f फ्रॉम n टू, फंक्शन दिया गया सर इट इज 1/x। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है कि क्या ये 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो चलो आओ इसमें इंजेक्टिविटी चेक करें बेटा। इंजेक्टिविटी के लिए सेम बेटा, आपने इसमें से x के दो एलिमेंट्स लिए, लेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट n वेयर a एंड b बोथ आर आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि a और b कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, किसी सर्टेन नेचुरल नंबर के लिए नहीं यूज किए, एवरी नेचुरल नंबर के लिए यूज किए। इसका मतलब ये है आपने सर यहां पे यूज किया f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। इंजेक्टिविटी का पहला स्टेप, मान लिया y की दो वैल्यू सेम है, इसका मतलब a यूज करने पे आ रहा है सर 1/a, इट इज 1/b, दोनों सेम है तो ये तभी आएंगे सर, रेसिप्रोकल लेने पे ये रिजल्ट आ गया। f ऑफ a और f ऑफ b, y की दोनों वैल्यू सेम सिर्फ तभी आएंगी जब x की वैल्यूज भी सेम होंगी। सो फंक्शन इंजेक्टिव तो हो गया सर, यस इट इज इंजेक्टिव। अब सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। अगर हम सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं तो फंक्शन आपको दिया गया सर n टू r, जहां पे r ये दिया गया बेटा fx इज इक्वल टू 1/x। मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों की सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैं आपके सामने दो एरो डायग्राम ले रहा हूं सर, एक एरो डायग्राम ये ले लिया, दूसरा एरो डायग्राम आपके सामने ये ले लिया। ए सेट आपके पास ये रहा बेटा, बी सेट ये रहा, x1 एंड x2 सर ये y1 एंड y2। एक एरो डायग्राम ये है, दूसरा एरो डायग्राम सर आपके पास से आ गया। अब मुझे देख के बताइए सर इनमें से कौन सा फंक्शन ऑन टू है? सर यस इट इज ऑन टू। ये तो ऑन टू नहीं है, इसको इनटू कहते हैं हम लोग। क्या मतलब होता है ऑन टू का? ऑन टू का मतलब ये होता है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट रिलेशनशिप में होने चाहिए। अगर कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस डोमेन के अंदर है तो फंक्शन होगा ऑन टू। कोडोमेन में एक एलिमेंट भी ऐसा आ गया सर, एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा आ गया जिसके लिए प्री इमेज डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है, फंक्शन क्या होगा? इनटू। अब सर हम यहां पे रेंज नहीं निकालते, रेंज निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है कि सर ये वाला जो सेट है किस में होना चाहिए? रियल नंबर के टर्म में, जबकि किसका सेट दिया हमें? तो सर हम यहां पे रेंज अगर हम नोटिस करें, देखो एक मिनट के लिए, y मान लिया आपने x इंटू वाई किसके इक्वल, तो सर यहां से x क्या आ गया? x आ गया सर 1/y। प्यारे बच्चों x आपके पास यहां पर आ गया 1/y। मुझे एक बात आइए, क्या हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में से यहां रखेंगे उसके लिए जो प्री इमेज आएगी क्या वो डोमेन में मिलेगी? क्या हर एक रियल नंबर हम यहां पे रिप्लेस करें तो जो x का आंसर आएगा क्या वो नेचुरल नंबर के सेट में मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। मान लो मैंने y इसमें से रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट ले लिया -2,
-2 यहां पे रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2 एंड दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इस सेट के अंदर तो नहीं है। यानी अगर इसमें से मैं कोडोमेन एक एलिमेंट ले लेता हूं, कोडोमेन में से लेट मैंने यहां पे ले ली सर y की वैल्यू, लेट y की वैल्यू हमने ली सर -2 बिलोंग्स टू सेट R, इस रियल नंबर के सेट में से हमने -2 वैल्यू ली और यहां पे रिप्लेस करें तो x आता है सर -1/2, क्या ये डोमेन में मिल रहा है? नहीं, तो -2 की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ y3 की पोजीशन है, जैसे y3 के लिए यहाँ पे प्री इमेज डोमेन में नहीं है, उसी तरह से y की वैल्यू -2 के लिए जो प्री इमेज आ रही है वो है -1/2, बट सर ये डोमेन के अंदर तो नहीं है, डोमेन में तो नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इनटू होगा या ऑनटू? इनटू। अगर कोडोमेन में एक सिंगल एलिमेंट भी आपको ऐसा मिल गया जिसका रिलेशन में जो हमारे पास प्री इमेज है वो डोमेन के अंदर नहीं है, फंक्शन क्या होगा? इनटू। यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट रिलेशनशिप में होने चाहिए। अगर आपके पास कोडोमेन के अंदर से y3 यहां पे एलिमेंट है जिसके लिए प्री इमेज इसके अंदर नहीं लाई करी, फंक्शन इसीलिए ये इनटू है। अब y की वैल्यू -2 आपने इसमें से ली, बिल्कुल वैसे ली सर जैसे अभी यहां पे हमने एरो डायग्राम में दिखा रखा है। मान लो मैंने सर ये आपके सामने एक सेट ले लिया रियल नंबर का और ये नेचुरल नंबर का सेट, सर ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये R+ है, इनमें से आपने एक वैल्यू ली थी सर कौन सी हमारे पास? -2, इसके लिए प्री इमेज हमारे पास जो है वो आ रही है -1/2, क्या वो इस सेट के अंदर है? तो -2 को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगी? तो कर ही नहीं सकते, इसके लिए जो प्री इमेज बनती है वो -1/2 है जो डोमेन के अंदर नहीं है, तो ये एलिमेंट बिना रिलेशनशिप का रह गया। फंक्शन क्या होगा? यही ढूंढना था हमने। तो फंक्शन इज, ये डोमेन में नहीं है, इसलिए फंक्शन आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों? इनटू आ गया, राइट। हम रेंज कब निकाल सकते हैं ये बता दो। रेंज कब निकाल सकते हैं? जब डोमेन किसका सेट होगा? रियल नंबर का। अगर रियल नंबर का नहीं है, आपको इंटीजर का दे दिया, होल नंबर का या नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, तो रेंज नहीं निकालनी। फिर हमें क्या करना है? कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, क्या कोडोमेन के हर एलिमेंट रिलेशनशिप में है या नहीं। कैसे पता चलेगा? कोडोमेन में एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसके लिए प्री इमेज की वैल्यू जो आ रही है वो अगर डोमेन में नहीं है तो फंक्शन हो गया वहीं पे इनटू, ऑनटू नहीं होगा। लाइक आ जाओ अगले क्वेश्चन में, चेकिंग क्वेश्चन है ये। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब पहला फंक्शन देखिए सर, दिया गया n2n, फंक्शन आपको दिया गया सर x²। तो चलो आओ यहां इंजेक्टिविटी चेक करें मैडम। इंजेक्टिविटी के लिए इंजेक्टिविटी है सर्जेक्टिविटी, डोमेन पे हमेशा ध्यान रखा कि डोमेन किसका सेट दिया है। डोमेन यहां पे किसका सेट दिया बेटा? नेचुरल नंबर का, यानी कि x की जो भी वैल्यूज लेंगे वो नेचुरल नंबर के सेट में से लेंगे, और y का जो आउटकम आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए? इसमें आना चाहिए। अब आओ प्यारे बच्चों, यहां लिए हमने दो वैल्यूज, इसमें से लेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट n, n इज द डोमेन। मान लिया सर f ऑफ a किसके इक्वल है? f ऑफ b। जब f ऑफ b के इक्वेट किया आपने तो इसका मतलब a² किसके इक्वल हो गया, और ये तब होगा जब a किसके इक्वल होगा? या तो a आएगा b के इक्वल, अदरवाइज a किसके इक्वल? सर ये तो कंडीशन हमें चाहिए थी। अब इसको प्लीज वेरीफाई कीजिए जरा। कह रहा है कि जब a और b अपोजिट साइन की वैल्यूज होंगी तब भी y1 और y2 दोनों सेम आएंगे, बट सर a और b तो अपोजिट साइन की वैल्यूज हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये कंडीशन तो आपकी नेग्लेक्ट होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि a और b क्या थे सर? नेचुरल नंबर। तो फंक्शन क्या हो गया? यस, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यहां से आ गया सर a इज इक्वल टू b, सो फंक्शन इज 1 1, यानी कि इंजेक्टिव, फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब बात करें सर इसकी सर्जेक्टिविटी की, बताओ क्या आप लोग रेंज निकाल सकते हैं? इसमें रेंज निकालने के लिए क्या जरूरी होगा? रियल नंबर का सेट होना चाहिए डोमेन, ऐसा तो नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि y की वैल्यू अगर मैं इसमें से यूज करता हूं तो उसके लिए जो प्री इमेज है वो डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये नोटिस करना है। तो सर सर्जेक्टिविटी के लिए हमें कैसे वर्किंग करनी है सर? मान लिया लेट
एफ एक्स है आपका पास वाई के इक्वल, यानी वाई आपके पास है सर एक्स स्क्वायर और एक्स किसके इक्वल होगा प्लस माइनस रूट वाई। मुझे ये बताइए क्या वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर के सेट में से अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा तो जो एक्स का आंसर निकलेगा वो डोमेन में मिलेगा? क्या हर एक वाई की वैल्यूज के लिए, हर एक वाई की वैल्यू जो कोडोमेन के अंदर है वो हम यहां पे रिप्लेस करें तो जो एक्स का आंसर आ रहा है क्या वो डोमेन में मिल रहा है हमें? ऐसा तो नहीं है। मैंने वाई की वैल्यू ली एक नेचुरल नंबर बेटा इसमें से 2 और 2 यहां पे रिप्लेस करें तो एक्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस रूट 2। क्या प्लस माइनस रूट 2 इस डोमेन के अंदर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। फॉर एवरी वाई, तो यही आपने यहां लिखना बेटा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट एन, एन सेट जो आपके पास है कोडोमेन, जितनी भी वाई की इस कोडोमेन में से मिल रही है, एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट वाई डजंट बिलोंग टू एन। फॉर एग्जांपल मैंने वाई की वैल्यू 2 नेचुरल नंबर में से और 2 यहां पे रिप्लेस करें तो एक्स का आंसर आ रहा है प्लस माइनस रूट 2 और ये डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब इस वैल्यू के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सर डोमेन के अंदर, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज इनटू। सो फंक्शन इज इनटू। राइट, सर्जेक्टिविटी के लिए कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होनी चाहिए सर? इक्वल। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि सर जितने भी एलिमेंट आपके कोडोमेन में सबके लिए प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। एक एलिमेंट भी अगर आपको इस सेट के अंदर मिल गया कोडोमेन में जिसके लिए प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो फंक्शन विल बी इनटू। अगला केस आओ, फंक्शन दिया z टू z, फंक्शन का एक्सप्रेशन तो सेम है लेकिन अब आपको डोमेन और कोडोमेन बदल के लिख दिया। f दिया गया सर z टू z, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे डोमेन और कोडोमेन जरा ध्यान से देखिए, दोनों ही क्या दिया गया सर आपको? डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। आइए इंजेक्टिविटी के लिए बेटा, लेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट z, डोमेन में से आपने 2 वैल्यूज ली हैं। जब आपने x रिप्लेस किया a, जब आपने x रिप्लेस किया a तो y की वैल्यू क्या आ रही है रखने पे, और जब आपने बेटा x रिप्लेस किया b तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है यहां पे? मान लिया सर एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? एफ ऑफ बी के इक्वल। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल, यानी ए किसके इक्वल? या तो ए होगा बी के इक्वल, अदरवाइज ए किसके इक्वल होगा? देखो ये सिचुएशन तो आपको चाहिए ही होती है, इसी को चेक करना ये वैलिड है या इनवैलिड है। सर क्या x की 2 वैल्यूज अपोजिट साइन की जब इसमें हम रखेंगे, अपोजिट साइन की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू दोनों तरफ से सेम आएगी, इसका मतलब ये है। क्या अपोजिट साइन की वैल्यू जिसमें है या नहीं है बताओ? बिल्कुल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। यानी y की वैल्यूज यहां पर हमारे पास जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल तब आएंगे जब a होगा बेटा किसके इक्वल? प्लस माइनस बी। फंक्शन इंजेक्टिव होगा क्या? नहीं सर, इंजेक्टिव नहीं है, 1 नहीं है, इट इज मैनी वन। अगर ये कंडीशन इनवैलिड हो जाती तो फंक्शन क्या बन जाता? 1 अब इसको आप एग्जांपल से ही वेरीफाई करके दे सकते थे, जरूरी देखो ये 1 नहीं है, 1 नहीं है। एक बच्चा देख के पहले ही बताया था सर इसमें से अगर मैं 2 वैल्यूज लूंगा तो y की वैल्यू सेम आएगी, x की वैल्यू अलग अलग रिप्लेस कर तो y की वैल्यू सेम आएगी। एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, लाइक मान लो मैंने इसमें लिया, मैंने एक x की वैल्यू रिप्लेस की 2 और एक ले ली -2, अपोजिट साइन की वैल्यूज। अब फंक्शन की वैल्यू 2 पे और फंक्शन की वैल्यू -2 पे, मतलब यहाँ x के प्लेस से 2 रखें या -2, तो वैल्यू आ रही बेटा 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या आ रहा है सर? इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यूज आपने 2 अलग अलग यूज की हैं बट y की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यूज एक 2 रखी है और एक -2, बट y का आउटकम जो आ रहा है दोनों तरफ से सेम आ रहा है। फंक्शन क्या होगा? मैनी वन। आप इस एग्जांपल के जरिए भी इसको मैनी वन प्रूव कर सकते थे, 1 को नहीं कर सकते, मैनी वन को कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहले से अगर पता कि फंक्शन 1 नहीं है मैनी वन है तो सीधा वो एग्जांपल और प्रूव कर दो मैनी वन है, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी सर्जेक्टिविटी की।
सर्जेक्टिविटी के लिए बेटा फंक्शन आपको दिया गया सर फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर्स का सेट दिया गया बेटा आपको। मान लिया सर लेट एफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, यानी वाई आपको दिया गया सर एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो सर एक्स किसके इक्वल होगा। अब मुझे बताओ क्या वाई की वैल्यू यहां पे इंटीजर की यहां पे रखूंगा तो क्या एक्स का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा? क्या इसके हर एक एलिमेंट के लिए जो प्री इमेज है क्या वो डोमेन में मिल रही है? नहीं मिल रही। वाई की वैल्यू इसमें से अगर हम यहां पे 1 बाय 1 रखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी क्या वो इस सेट में मिलेगी? कुछ के लिए मिलेगी और कुछ के लिए नहीं मिलेगी। जिनके लिए नहीं मिलेगी वो सोचना है हमने। इंटीजर्स के सेट में कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, आपको पता है। तो सर मैंने इस सेट में से एक वैल्यू ली, लेट मैंने वाई की वैल्यू ली सपोज 3 इंटीजर्स में से, और 3 यहां पे रखे तो एक्स आ रहा है सर प्लस माइनस रूट 3। क्या ये वैल्यू आपको इस सेट में मिल रही है डोमेन में? नहीं मिल रही सर। वाई की आपने ये वैल्यू यूज की है और एक्स की जो वैल्यू है इट डजंट बिलोंग टू डोमेन, फंक्शन इज इनटू। यार ये वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट रह गया सर बिना रिलेशनशिप में। इसके लिए जो डोमेन जो प्री इमेज बनती है वो इसमें तो डोमेन में है ही नहीं। डोमेन के अंदर तो क्या एलिमेंट दिए हुए सर इंटीजर, जबकि ये इंटीजर तो नहीं है। फंक्शन क्या बन जाएगा? इनटू। ये नोट करें जरा। आगे इसका थर्ड पार्ट देखो जरा। फंक्शन दिया गया बेटा आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये अभी जो क्वेश्चन आपने किया इसमें z टू z गिवन था, ये उसके बाद उससे पहले नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स गिवन था। अब आपको दे दिया रियल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट गिवन बाय दिस। इसमें आप रेंज निकाल सकते हैं, रेंज इसमें पॉसिबल होती है, ध्यान रखना। तो सर फंक्शन अगर आपको गिवन है आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आइए 1 1 की कैलकुलेशन करें इस पे पहले। लेट ए एंड बी, ये आपने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट डोमेन में से लिए हैं। इक्वेट किया सर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मान लिया y1 y2 दोनों सेम है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए किसके इक्वल आएगा बेटा? या तो ए बी के इक्वल होगा, अदरवाइज ए किसके इक्वल। इसकी वैलिडिटी चेक कर लो बस। अगर ए और बी में अपोजिट साइन की वैल्यूज लूंगा तो भी y1 और y2 दोनों सेम आएंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू ए पे और बी पे दोनों पे सेम आएगी। क्या ये हम ले सकते हैं वैल्यूज? बेटा ए इज इक्वल टू माइनस बी, अपोजिट साइन की वैल्यूज इसमें है, बिल्कुल है सर। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, सर वाई की वैल्यूज इक्वल तब आएंगी जब एक्स की वैल्यूज या तो सेम होंगी या अपोजिट साइन की होंगी। तो फंक्शन इज यस मैनी वन, नॉट 1 1। अब बात करेंगे इसकी सर्जेक्टिविटी की। तो सर्जेक्टिविटी के लिए बेटा, सर्जेक्टिविटी के लिए फंक्शन दिया गया सर आपको आर टू आर। प्यारे बच्चों फंक्शन आपके पास गिवन है सर एक्स का स्क्वायर, बताइए रेंज क्या होगी? आप जो मर्जी रियल नंबर यूज करें, स्क्वायर का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? और एवरी रियल नंबर आप एक्स कुछ भी यूज करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? यानी फंक्शन का जो भी आंसर आएगा सर वो 0 या 0 से ग्रेटर आएगा, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर। व्हाट इज रेंज? कौन से फंक्शन की वैल्यू जाएंगी बेटा? या तो 0 या 0 से लेके इंफिनिटी। तो ओपन इंटरवल आ गया, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये आ गया बेटा। जबकि कोडोमेन आपको क्या दिया हुआ सर? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स है तो बेटा आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव भी है। तो कोडोमेन और रेंज क्या दोनों सेम है? नहीं सर, कोडोमेन ये आपको दिया गया सर -∞ से लेके इंफिनिटी तक, जबकि रेंज आ रहा है सर ये। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन इज इनटू ऑन टू नहीं है बेटा। चलो इससे नेक्स्ट।
अब आ जाओ बेटा, फंक्शन दिया n to n, डोमेन n, कोडोमेन n, फंक्शन दिया गया सर आपको, फंक्शन गिवन है सर आपको x क्यूब, फंक्शन दिया हो सर x क्यूब। अब चलो आओ चेक करें इसकी इंजेक्टिविटी। सर मान लिया a और b बिलोंग्स टू सेट n, डोमेन में से आपने दो वैल्यूज लिए a और b, f ऑफ a और f ऑफ b को इक्वेट किया, यानी सर a क्यूब आ गया किसके इक्वल। अब गलती से ये मत लिख देना a इक्वल टू प्लस माइनस b, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट में तो आप प्लस माइनस लगा देते हैं, दो आंसर आते हैं, लेकिन क्यूब रूट में ऐसा नहीं होता। सर ध्यान रखना, क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट में आपके दो रिजल्ट आते हैं, तो ऐसे क्यूब रूट में तीन रिजल्ट आते हैं। किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट निकालेंगे तो आपके पास ऑलवेज थ्री रूट्स आएंगे, तीन आंसर आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही आंसर पता होता है। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 8 का क्यूब रूट बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 8 का क्यूब रूट 2 बताएंगे, बाकी दो वैल्यूज आपको पता ही नहीं। 27 का क्यूब रूट कहा जाएगा तो आप आंसर 3 करेंगे, बाकी दो वैल्यूज पता ही नहीं आपको, क्योंकि बाकी दो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर की होती हैं। लाइक मैं आपके सामने ले रहा हूं, एक एग्जांपल देखना जरा। सर मैंने यहां पे लिया, मान लीजिए मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं सर 8 का क्यूब रूट, ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, मान लिया 8 का जो क्यूब रूट है सपोज वो x है। अब x के यहां से तीन आंसर्स आएंगे, थ्री रिजल्ट आएंगे x के। उसके लिए क्या किया बेटा हमने, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब किया, तो ये आ गया बेटा x क्यूब माइनस 8 किसके इक्वल, सर ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b, सर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 का मल्टीपल 0, या तो x होगा 2 के इक्वल, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है या नहीं। यहां से x के दोनों आंसर अब कॉम्प्लेक्स नंबर के निकलेंगे। अगर हम x यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले जरूरी होगा d निकालना। d क्या होता है, लो बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। प्यारे बच्चों d का रिजल्ट आ रहा है आपका -12, और x आ जाएगा सर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो सर x आ गया आपके पास माइनस बी प्लस माइनस में रूट में -12 अपॉन 2 इंटू ए। सो x आ गया -2 प्लस -2 रूट 3 आयोटा, 2 कॉमन और कैंसिल आउट, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। ध्यान से देखो, आपने क्यूब रूट निकाला था सर 8 का क्यूब रूट, मान लिया x, दोनों साइड क्यूबिंग किया, क्यूबिंग करने पे सर एक वैल्यू x की 2 आ रही है, बाकी दो जो आंसर आ रहे हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं। रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ऐसे केस में आपको पता है ये वैल्यू आयोटा में बदल जाती है, पता ना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सर किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट निकालेंगे तो एक आंसर रियल नंबर में आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आएंगे, बट एक कंफर्म रियल नंबर आएगा। अब यहाँ पे 8 की जगह -8 का क्यूब रूट लेते, सपोज -8 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये -8 की पावर 1/3x होता, क्यूबिंग करते तो -8 हो जाता किसके इक्वल, x क्यूब, देन ये आता x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाता, फिर x क्यूब यहां से क्या आती, -2, क्या आती। आप किसी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब रूट निकालें या पॉजिटिव का क्यूब रूट निकालें, आंसर एक हमेशा रियल नंबर में जरूर आएगा, और बाकी दो कौन से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ सर अगर a क्यूब है b क्यूब के इक्वल, तो मैं क्यूब रूट लूंगा, दो आंसर आएंगे, सॉरी 3 आंसर्स आएंगे, तो एक तो आएगा a इज इक्वल टू b, और बाकी जो दो आंसर आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के आएंगे। और इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन नेग्लेक्ट, इजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। हमें जो वर्किंग करनी है वो सब रियल नंबर से कनेक्टेड करनी है। तो अगर a क्यूब b क्यूब के इक्वल है तो सर यस a होगा b के इक्वल, बाकी दो आंसर हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये इक्वल तभी आएंगे सर जब a होगा b के इक्वल। सो फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तो यहां से हो गया।
अब आओ सब्जेक्टिविटी के लिए सर, इसको नोट नहीं करने की जो फोटोग्राफी लो कर लो थोड़ा जल्दी यार। किसी का भी क्यूब रूट निकालेंगे हमेशा 3 आंसर्स निकलते हैं, एक रियल नंबर में से आएगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के आएंगे, क्यूब रूट लेने पे ध्यान रखना है। तो सर ये आपके पास जो रिजल्ट रहा, अब इससे आगे आ जाओ सब्जेक्टिविटी के लिए। सब्जेक्टिविटी के लिए एफ दिया गया सर n2n, एफ एक्स है सर आपके पास एक्स क्यूब, मैंने मान लिया सर एफ एक्स को y, तो y किसके इक्वल है हमारे पास, x को y के टर्म में चेंज करेंगे तो आ गया x इज इक्वल टू वाई रेज़ टू पावर 1/3। अब मुझे ये बताओ y के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर रखेंगे तो जो x का आंसर निकल कर आएगा क्या वो डोमेन में मिलेगा? क्या हर एक इमेज के लिए, हर एक इमेज के लिए यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए जो प्री इमेज है क्या डोमेन में मिल रहा है? नहीं, फंक्शन इनटू होगा या ऑन टू? इनटू। फॉर एवरी वाई, अब इसका एक्सप्लेन करके आपने रिजल्ट देना बेटा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट एन, आप वाई के लिए कोडोमेन में से कोई भी ले लें, जो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी, एक्स मतलब वाई की पावर 1/3, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, डोमेन में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू ले ली 5, जो एक नेचुरल नंबर के सेट में से ली है, और y अगर 5 रखेंगे तो x आएगा बेटा 5 की पावर 1/3 एंड इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यानी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसके लिए प्री में जिसमें है ही नहीं, फंक्शन इज इनटू। ओके यहां तक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटा, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे।